अब मंदिर पे वोट तो वो लोग देंगे ना जिनको वहाँ बैठकर घंटा बजाना है। देखिए मुझे तो बजाना नहीं है, क्यों इन्होंने बनवाया मंदिर, कोर्ट ने आदेश करे मंदिर बन गया। अब एक बात बताओ, ये मंदिर में क्या बनावेंगे, वहाँ तो ऑलरेडी मंदिर बना हुआ भैया, मैं गई हूँ। किसानों को सपोर्ट करना, किसानों से अपने लिए सपोर्ट लेना, अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट लेना, लेकिन एक बात मेरे मन में जो थी वो चुभ रही है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ भी बात है, देखो हम देश में रहते हैं, लोकतंत्र देश है हमारा, तो हम बोल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम ऐसे देश में रहे जहाँ हमें बोलने की आज़ादी। बाकी माहौल क्या चल रहा है आपको भी पता है, एक साल सवा साल से हम तो एक सवा साल से देख रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से एक सवा साल से जुड़े हुए। एक बात समझ में नहीं आ रही, यूपी में चुनाव है ना, जिस मशीन से चुनाव पूरे वर्ल्ड में एक दिन में हो जावे, तो उसमें 7 चरण में उत्तर प्रदेश के चुनाव क्यों है? ये बात मन में शंका है। हाँ, मन में शंका है। लेकिन ये एक गंभीर विषय है कि मान लो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है 7 चरण में क्यों है? क्योंकि बड़ी बात है, जिस देश में जिस मशीन से चुनाव पूरे वर्ल्ड में एक दिन में हो जाता हो, तो क्या हमारे पास इतनी मशीनें नहीं है या हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं है उत्तर प्रदेश के पास जो 7 चरण में चुनाव है? क्यों है? तो ये एक बड़ा सवाल है, तो इस पर जवाब देना चाहिए बैठ करके, चुनाव आयोग को भी देना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको भी जवाब देना चाहिए। जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम पे एक सवाल उठाया जाता है, आपको भी शंका है क्या ईवीएम? देखिए ये बात सच है, इसमें कोई झूठा नहीं। एक मुंबई वाले भाई हैं, वो ईवीएम का मुद्दा बहुत दिनों से उठा रहे हैं। जिस देश की ये मशीन है उस देश में ही इससे चुनाव नहीं होता है, नहीं होता ना, सभी को पता है उससे चुनाव। तो फिर हमारे देश में ये मशीन क्यों? हमारे देश में, हमारे जो देश में लोग हैं जो पेपर बनाते हैं, उससे पेपर से चुनाव होने चाहिए ना। जो हमारे देश को एक पेपर बनाने का वो मिलेगा, तो और लोगों को रोजगार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन कहा जाता है समय बचाने के लिए इतने संसाधन नहीं है, इसलिए ईवीएम से चुनाव किया देखो, अगर समय बचाने के लिए तो फिर 7 चरण में क्यों? अगर समय बचाने के लिए चुनाव है तो 7 चरण में क्यों? इसका मतलब बात समझ में नहीं आ रही, मेल नहीं हो रहा बातों का। दूसरी बात, जिस ईवीएम को आपकी पार्टी लाई थी कांग्रेस। देखिए मेरी पार्टी भी बेशक लेके आई थी, अगर लेके आई थी तो भी मैं गलती बोलूंगी। मैं बेशक पार्टी में कांग्रेस में हूँ, तो मैं समर्थन नहीं करने की इस बात का, क्योंकि जिस जमाने में ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी उस जमाने में शायद मैं वोटर नहीं थी, है ना। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा कोई भी इसमें धांधली नहीं है जो लोग शक करते हैं। देखो चुनाव आयोग कहता है, लेकिन जो वर्ल्ड की जो वो बैठती है पूरी जो वो होती है, उसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक चीज़ है, इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। या तो आप चुनाव आयोग की बात को वेरीफाई करो, या फिर आप वर्ल्ड की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठती है उसकी बात को वेरीफाई करो। अगर आप वर्ल्ड की चीज़ को वेरिफिकेशन करोगे, साबित तो नहीं कर पाए ना अभी तक। चुनाव आयोग ने तो चैलेंज किया कि कोई साबित करके दिखाए कि इसमें कुछ हो सकता है। अच्छा, साबित कैसे करें? कारण कैसे बताएं? अगर हम वोट डालने जाते हैं तो वो बटन दबाते हैं, कहीं और डल जाती है, लेकिन अंदर तो मोबाइल नहीं ले जाने देते ना। साबित कैसे करेंगे आप ये बताओ? ऐसे थोड़ी साबित करा जाएगा कि तो आप हमें एक मशीन दिखा दो और उसको साबित करने के लिए आप भीड़ जोड़ लो, उस मशीन को चेक करो, वो ठीक हो। लेकिन जब हम अंदर चुनाव वोट डालने जाएंगे तो कैसे साबित करें? क्या मोबाइल अलाउ होगा ले जाना? क्या मोबाइल में वीडियो बनाना अलाउ होगा? या उसमें जो गड़बड़ हो रही है वो वीडियो बनाना अलाउ होगा? आप क्लियर करो कि कैसे साबित आप चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो? बिल्कुल बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, देश को रोजगार मिलेगा, कागज बनाने वालों को रोजगार मिलेगा, मजदूर कागज बनावेगा उनको रोजगार मिलेगा, और एक निष्पक्ष चीजें होंगी। लेकिन पर्यावरण तो बहुत खराब हो जाएगा, पेड़ कटेंगे। देखिए पेड़ों से कागज बनता है। देखो पर्यावरण अगर खराब हो जाएगा और जो चीजों में कागज का इस्तेमाल हो रहा है आप फिर वो भी बंद कर दो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पर्यावरण आप खराब करो देश का, और जितनी पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा। और कैसे खराब हो जाएगा? हमारे देश में तो हरियाली इतनी है, कृषि प्रधान देश है, खेती इतनी होती है, पेड़ पौधे इतने, तो कैसे खराब हो जाएगा? अगर खराब हो जाएगा तो वो हर कागज बंद कर दो। कुछ एक चीज़ पर तो कुछ निर्णय लो। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे यही हैं, जो 12 आंदोलन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उन पर नज़र करें। जो शिक्षा के लिए अपने आंदोलन कर रहे हैं 69,000 बच्चे, एसएससी के बच्चे हैं, दिल्ली की राजधानी में कर रहे हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, यूपी में कितना माहौल ख़राब है आपको भी पता। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। अब रैलियों पर तो आप पाबंदी लगा दो, लेकिन गरीब मजदूर आदमी जो पेट भरेगा और जो आदमी खड़ा होकर रोवेगा कि मैं तो भूखा रह सकता हूँ, अपने बच्चों को नहीं रख सकता, उनका क्या? उनके लिए क्या सुविधा? ये 5 किलो आटा बस, ये है सुविधा? बताओ। तो क्या ये सही योजना नहीं है 5 किलो राशन देने की? ये तो 2005 में भी मिलता था, ये पहले चर्चा प्रचार नहीं होते थे। अब तो सबको मिल रहा है ना ये। देखिए
देखो ज़्यादातर लोगों को मिल ही रहा है अब। पहले भी मिलता था, मैं स्वर्ण समाज से हूँ, मुझे भी मिलता था। हमारा राशन कार्ड बना हुआ था 2005 गरीबी में। रेखा से नीचे आते गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में हमारी लिस्ट थी, तो हमें भी पहले भी मिलता था। लेकिन पहले की सरकार ये नहीं थी, 5 किलो आटा दे दिया, 5 किलो चून दे दिया, तो जो क्या क्या मैं ये होर्डिंग लगा दे, मैं 10,000 का एक, है ना, ये नहीं था। प्रचार करना है ज़्यादा प्रचार करा, सबको पता है। लेकिन आप लोग लगातार कहते रहे कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, मुद्दों पे चुनाव होगा, लेकिन फिर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, कहाँ हो रहा, लोग समझ रहे हैं, आप बताओ कहाँ हो रहा। अभी गुड़गांव वाला मैटर उठाया था इन्होंने, गुड़गांव में मुझे गर्व महसूस होता है कि सनातन धर्म की बेटियों ने, बेटों ने उन मुस्लिम समुदाय के लोगों को जगा दी कि आपके लिए मेरी दुकान खुली हुई है, आपके लिए मेरा घर खुला हुआ है। तो ये एक भाईचारा की मिसाल जो है कायम है हमारे देश में, तो उसे आप नहीं नकार सकते। हाँ, कुछ लोग भ्रमित हो गए थे पिछले चुनाव में 2014 के में, तो जिसको हम अब सुधार कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी कि आपने शांति को बरकरार रखा। और सभी देखो, आपने तो उनका साक्षी जी का बयान कितना अच्छा आया था कि मैं सनातन धर्म की बेटी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आया था कि नहीं आया था। तो इस तरीके की हमारे देश में बेटियां हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि ऐसी बेटियों ने आपको सम्मान दिया तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखें, भूलें नहीं, और भाईचारे को बरकरार रखें। और जो आपने बिल्कुल गुड़गांव में शांति बना करके रखी, सनातन धर्म के लोगों ने भी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। अब की बार इनका हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा नहीं चलने वाला। पर बीजेपी तो मंदिर पे वोट मांग रही है। अब मंदिर पे वोट तो वो लोग देंगे ना जिनको वहाँ बैठकर घंटा बजाना है। देखिए, मुझे तो बजाना नहीं है, ना मेरे बच्चों को बजाना। मेरे बच्चे पैदा होंगे कोई सरकारी डिपार्टमेंट के लिए मैं पढ़ाऊंगी, मेरी बहन के बच्चे हैं उनके सरकारी डिपार्टमेंट में मेहनत कराऊंगी, ठीक है। अब उनको वही तो चिल्ला रहे होंगे जिनको बैठ करके वहाँ पे लोगों को इस तरीके से गुमराह वही तो लोग कर रहे होंगे जिनकी वे जमीन जो 2 मिनट 10 मिनट में 18 करोड़ की होगी। सभी पार्टी आशीर्वाद, देखिए, एक किसी की भावना को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपका मन है मंदिर जाओ, नहीं है मत जाओ। मेरा मन है मैं जाऊं, नहीं तो आप मुझ पर दबाव नहीं बना सकते कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं आप पे दबाव नहीं बना सकता। स्कूल की बात, शिक्षा की बात, क्यों नहीं कर रही, की बात क्यों नहीं हो रही? अब इनसे करो ना, मुख्यमंत्री इनके, प्रधानमंत्री इनके। भाई हम तो बात कर रहे हैं ना, हम तो मुद्दे उठा रहे हैं ना, हम तो विपक्ष में है ना। इनसे करो ना आप ये वाली बात कि आप शिक्षा के नाम पे वोट लो, आप मंदिर के नाम पे क्यों वोट ले रहे हो? क्या मंदिर पहले नहीं होते थे? क्या मंदिर के लिए कभी किसी ने मना किया? क्या कभी किसी ने गलत बोला मंदिर के लिए? कोई भी गलत नहीं बोलता। पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बनना है, सपा बसपा की सरकार होती नहीं बनता है। क्यों? इन्होंने बनवाया मंदिर, कोर्ट ने आदेश करे, मंदिर बन गया। आपने चंदा दिया, मैंने दिया, इन्होंने दिया, अड़ोसी पड़ोसियों ने दिया, देश ने दिया, प्रदेश ने दिया। पहले तो नहीं आया फैसला, हमारी सरकार में क्यों आया? अरे अब जब चीफ जस्टिस वगैरह जो इन्हें तुमने कही कि तुम फैसला दो, क्या ये इनके हाथ के अंडर के आदमी है? जो सुप्रीम कोर्ट के वो है चीफ जस्टिस, क्या उन्होंने इनके कहने से फैसला दिया? इसका मतलब चीफ जस्टिस इनकी मर्जी से चलेंगे? उन्हें जब समय लगा, जब उन्हें बेहतर लगा, जब उनकी जांच क्लियर हुई, उन्होंने जब फैसला कर दिया। पूनम जी, अयोध्या के बाद में अब जो है मथुरा में बारी है मंदिर बनाने की, बीजेपी पूरा इस एजेंडा चला रही है। अभी 6 दिसंबर को करीब जो है उसमें एजेंडा ये लोग चला रहे थे, लेकिन मैं अभी मथुरा से ही आई हूँ 3 दिन पहले। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा, बाहर के लोग वहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते थे। जनता में, सनातन धर्म में, मुस्लिम धर्म में, दोनों अच्छे से। अब एक बात बताओ, ये मंदिर में क्या बनावेंगे? वहाँ तो ऑलरेडी मंदिर बना हुआ भैया, मैं गई हूँ, मैं तो गई हूँ, वहाँ तो बहुत भव्य मंदिर बना हुआ। भव्य मंदिर बनेगा ना? भव्य बना हुआ पहले भी, तो क्या वो मंदिर नहीं है जहाँ मैं गई थी? हेमा मालिनी अपील कर रही कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े। अच्छा, हेमा मालिनी जी को अपनी सीट का खतरा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट न जावे? हेमा मालिनी जी जो खतरे में आ रही है इसलिए कह रही होंगी। दूसरी बात, वहाँ तो बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, और वहाँ तो पूजा पाठ होती है। ये नया क्या करेंगे? इनसे नए की पूछो आप। मैं तो गई थी वहाँ पे, एक चैतन्य जी हैं जो वो थे नृत्यकार, उनका भी वहाँ पे वो है मंदिर, सब कुछ है वहाँ तो। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि योगी जो है ना यूपी के लिए उपयोगी हैं। अरे योगी उपयोगी हैं तो योगी जी से जो अभी पीछे इतना इनका आपस में वो हो रहा था डिस्प्यूट, वो क्या था? पूरे देश ने देखा, दिखाना पड़ रहा था उनको जनता को। कहाँ डिस्प्यूट हो? क्यों? जनता को दिखाना नहीं पड़ रहा था कंधे पे हाथ रख के? तो आप विपक्षी लोग आरोप लगाते हैं ना। जब योगी जी जाते हैं, वो मोदी जी जाते हैं योगी जी के साथ, तो गमछा ओढ़े रहते हैं, और जब वापस आते हैं तो चादर ओढ़े रहते हैं। तो 2 अलग अलग जगह की फोटो एडिट कर करके चला रहे हैं, दिखाना पड़ रहा लोगों को कि हाँ रिश्ते ठीक है। जब रिश्ते ठीक होते हैं दिखाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो रिश्ते तो ठीक अखिलेश के भी नहीं है घर वालों से? देखिए, बिल्कुल नहीं है, वो तो सबको पता है, इसे क्या झुटला दोगे आप? बिल्कुल। अब मैं झूठ बोल दूं कि नहीं है? लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तो आपने देखा एक महिला ने काले झंडे दिखाया, उस पर गोली चल गई, अस्पताल में भर्ती है। नहीं, वैसा सुरक्षित है ना अपराध? कैसे सुरक्षित है? इतने बलात्कार, और 2014 के बाद के रिकॉर्ड निकाल के देखो, बलात्कार कितने बढ़े, कितनी लड़कियों को, दलितों के बलात्कार हुए, कितनी वैसी लड़कियों के बलात्कार हुए। अब लड़की आधी रात भी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी
घूम सकती है, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था ऐसा? हमें तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जब इस तरीके की बात है तो जो अभी अम्बाला में गाड़ी चढ़ाई गई महिलाओं पे, 6 महिलाओं पे, है ना, और जो अभी एक लड़की जा रही थी दरोगा का एग्जाम देने, उसका बलात्कार हुआ, वो क्या था? क्या था वो? गृह मंत्री जी ने बयान दिया था, ये वो देश की बेटी थी जो दरोगा का एग्जाम देने जा रही थी, बलात्कार हो गया था जिसका।